नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं इस टाइम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन वाले एरिया में हूँ। सांवलदे गांव भी मेरे सामने की तरफ है। जिस जगह मैं इस टाइम हूँ ये ढेला गेट की तरफ जाने के लिए, जैसे कि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, अलग अलग गेट बने हुए हैं। तो ये ढेला और झिरना जो गेट है इधर की तरफ जाने वाले रूट पे हूँ मैं। और सांवलदे गांव के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो अभी 10 से 12 दिन पहले यहाँ पे एक टाइगर अटैक हुआ था, जिसमें अराउंड 50 साल की एक लेडी थी जिनका नाम दुर्गा देवी जी था। उनकी जान चली गई थी। दोस्तों, उम्मीद तो हमारी यही रहती है, कोशिश हमारी यही रहती है, हमारे चैनल का मोटिव भी बेसिकली यही है कि किसी भी तरह से जंगल के रहने के आसपास जितने लोग रहते हैं, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ा दी जाए कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो लोगों की जाने जाती हैं वो जाने जाना बिल्कुल भी बंद हो जाए। लेकिन जैसा अब यहाँ पर ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों हम भी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से समझाया जा सके, हम भी समझ सके, दूसरों को भी समझाया जा सके कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, इसमें मतलब जो जो अटैक हुआ है वो क्यों हुआ। ये सब चीज़ें समझने के लिए हम इस टाइम पे यहाँ पे आए हुए हैं। अभी मेरे साथ एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं इसको, कि कोइंसिडेंस भी हुआ कि जब मैं इधर से आ रहा था तो मुझे यहाँ के जो डिप्टी रेंजर थे, मुझे डिप्टी रेंजर मिले। दोस्तों, उन्होंने मुझे क्या बात बताई सुंदरखाल गांव के बारे में, वो बात भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। और अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पे ये टाइगर अटैक हुआ। जैसे ये जो अभी सामने ये आ रहा है ना गेट, इसे गेट को अभी हम पार करेंगे। पार करने के बाद बाहर की तरफ वो लकड़ियां चुगने के लिए आई थी, ये वहां पे हादसा हुआ है दोस्तों। ये इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र की बात है। यहाँ पे जंगलों में जाने के रास्ते भी बने हुए हैं। तो वो जंगलों में गई थी लकड़ियां चुगने के लिए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसकी मैक्सिमम रीच बने। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि मैं इस टाइम आप लोगों को वो जगह दिखा रहा हूं सेवलदेह गांव में, जहां पे अभी टाइगर अटैक की घटना हुई। देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। टाइगर के पगमार्क देखो आप, कितने बड़े साइज के पगमार्क हैं, कितने बड़े साइज के पगमार्क हैं। और ये बिल्कुल कल रात के ही होंगे। इधर टाइगर के पगमार्क हैं और इधर देखिए स्कूल। बच्चे पीटी कर रहे हैं। दोस्तों, इस जगह के एक साइड तो जंगल है सारा, ये सारा जंगल है। ये ढेला जोन की तरफ जो ये रोड जा रही है ये सारा जंगल है। लेकिन इधर पूरा शहर है। ये रामनगर की तरफ जा रही है रोड। उनका घर इधर था, इधर से वो इधर आई थी लकड़ियों के लिए। शाम को, जैसा मुझे पता चला, शाम को 2:30 से 3 बजे के आसपास निकली थी वो घर से, और घर में अकेली रहती थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार थे। अभी 4 महीने पहले उनकी भी डेथ हुई थी। तो गांव की दूसरी लेडीज के साथ वो आई थी यहाँ पे। टाइगर बैठा हुआ था और उसने अटैक कर दिया इनको। दोस्तों, टाइगर के जो पगमार्क है ना, वो यहाँ ये सिर्फ यहीं नहीं है कि सिर्फ इसी एरिया में है। ये सामने जो जंगल से ये रास्ता आ रहा है ना, पूरा यहाँ से यूं करके यहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल लाइक हर तरफ है। कि मतलब उसने प्रॉपर तरीके से आया है वो यहाँ रात को। क्योंकि बिल्कुल ये जो एरिया है ना बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, ये सारा जंगल ही है। और लोगों का कहना है कि यहाँ रहता ही रहता है वो। टाइगर उनकी बॉडी को, जो वो लेडी थी ना, 4 किलोमीटर ले गया था जंगल में अंदर।
खींच के, जैसे कि वो घात लगा के बैठा हुआ तो लकड़ी चुग रही थी, तो उनके बीच में से जो बाकी सारी लेडीज़ थी उनके बीच में से उन पे वार किया, गर्दन पे वार किया और सीधे उन्हें उठा के ले गया 4 किलोमीटर अंदर। उनकी थाइस का एरिया और शरीर के दूसरे पार्ट्स भी टाइगर ने खा लिए थे, क्योंकि उसे समय मिला। क्योंकि जब टाइगर अटैक हुआ तो लेडीज़ सारी की सारी जंगल में उन्होंने हल्ला वगैरह करने की कोशिश करी होगी पहले, लेकिन टाइगर तो बॉडी को लेके जा चुका था। तो फिर वो बाहर आई, फिर जब वो बाहर आई ना, बाहर से उन्होंने मदद अरेंज करी, और फिर जब वो वापस अंदर गई जंगल में, मतलब जो टीम गई अंदर अंदर जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लेडीज़ तो खैर क्या ही गई होंगी, लेडीज़ तो आज तक नहीं गई दोबारा, लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गई अपनी जान हथेली पे लेके गई जाती है दोस्तों, फिर जब वहाँ पे उन्होंने बॉडी को देखा तो बॉडी खाई भी हुई थी और अंदर 4 किलोमीटर तक था वो, तो उसमें अराउंड इन्हें 2 घंटे लग गए थे पहुँचने में, ढूंढने में, तो वो 2 घंटे उसने खा ली थी बॉडी। अभी मैं उनके घर भी लेके चलता हूँ आपको, जैसे कि धरना प्रदर्शन वगैरह भी हुआ था, कुछ मदद की गुहार भी लगाई गई थी, देखते हैं क्या मदद मिली। दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको दिखाई वो जगह जिस जगह पे ये टाइगर अटैक वाली घटना, ये एक दुखद घटना घटी। अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं उनके घर की तरफ आया हूँ। जो दुर्गा देवी जी जो थी, ये उनका घर है। जैसा कि उनकी बेटी जो थी, उनके हस्बैंड हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, इनकी भी कुछ बातें हैं। ये जो अटैक हुआ, जान गई दुर्गा देवी जी की, लेकिन अभी आज की डेट में क्या चीज़ें चल रही है ना, अभी मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ये अभी क्या प्रोसीजर में इन बिटवीन क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं और किस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ 1 मिनट। दोस्तों जैसे कि मेरे साथ दुर्गा देवी जी की बेटी के हस्बैंड, दुर्गा देवी जी के जमाई मुकेश जी हैं, और अब यही सारी गतिविधियों को कर रहे हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, जो आर्थिक मदद पाने की कोशिश है जो कि मिलती है, लेकिन उसमें इन्हें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एक बार आप मुझे अपने आप बताइए। सर यहाँ पर कोई प्रशासन से कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। और ना कोई जंगलात वाले कोई अधिकारी यहाँ पे आए। अच्छा। और हमने एनएम से वो बनाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा। तो उनने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं बन पाएगा। अच्छा। थाने के कई चक्कर लगा चुका हूँ, कई चक्कर हॉस्पिटल के लगा दे रहा हूँ। अधिकारी लोग यहाँ से वहाँ घुमा दे रहे, इधर उधर घुमा दे रहे, मतलब मदद करने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा। अच्छा। तो बहुत परेशान है 10-12 दिन से। और हम तो यहाँ रहते नहीं है, यहाँ से कम ये लगाओ 150 किलोमीटर दूर हो गई। अच्छा, आपका जो घर है जी मुक्तेश्वर बता रहे जी थे। जी जी। तो आप तो जब ये आप तक खबर पहुंची होगी जिस दिन, उस दिन ही आए होंगे। हाँ रात को आया था मैं। अच्छा। लगभग 1 बजे पहुँचा था हॉस्पिटल। अच्छा। तो जो आश्वासन वगैरह मिले थे, जैसे धरना प्रदर्शन हुआ था, हाँ तो आश्वासन में क्या बोला गया था? वही वो कह रहे करेंगे करेंगे करके और बाघ को पकड़ेंगे। अच्छा। कहाँ पकड़ा? उन्होंने नहीं पकड़ा अभी तक। पिंजरे लगाए गए हैं वहाँ, हाँ हाँ। लेकिन कोई नहीं, कोई मतलब कोई आगे आ ही नहीं रहा अधिकारी ऐसा। अच्छा। यहाँ का ना विधायक आया ना, एक बार ब्लॉक प्रमुख जी आए थे 5 मिनट के लिए शाम को। अच्छा। उनने भी खाली ये कहा, अब अधिकारी लोगों को तो अपना वोट से मतलब रहता है, वोट बैंक से। अच्छा। वो आए और अभी अपना गए। तो जैसे आप इधर उधर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए फिर अब क्या करना पड़ेगा? मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि 10 दिन हो गए। हाँ 12 दिन हो गया। तो अब आप जैसे आप तो यहाँ परमानेंटली रहते नहीं, ना ना अगर ना। आप यहाँ से चले गए तो फिर डॉक्यूमेंटेशन तो आगे जाएंगे ही नहीं। हाँ। तो इसके लिए क्या करेंगे कोशिश अपनी कर तरफ। रहे हैं फिर? अपनी तो एक तो हम यहाँ के लोगों को जानते नहीं है, पहली बात तो ये है। अच्छा। अगर जान पहचान होती करा देते काम। अच्छा। अब हम नए हैं तो कभी कोई किधर भेज दे रहा, कभी कोई किधर भेज दे रहा। अच्छा। अच्छा। तो मतलब घुमा दे रहा बात को, आदमी अधिकारी लोग घुमा दे रहे हमको। मदद नहीं हो पा रही। ना ना, मैं 3-4 चक्कर डेली थाने में गया हूँ वहाँ। वो कह रहा अभी आदमी भेजा है, अभी लंच है, अभी खाना खाने गया है। तो ऐसा कह रहे हैं क्या? वो शाम को 3 बजे जा रहे हैं खाना ही खा रहे, और 1 बजे जा रहे खाना ही खा रहे। पता नहीं कौन सा लंच होता है इन लोगों का। मतलब मदद हो नहीं पा रही। अरे नहीं होती सर। वो परसों गए थे, 3 दिन गया रहो, अभी खाना खा के आया है, फिर हॉस्पिटल गया है। तो मतलब सरकारी आदमी कर क्या रहा है? कितना लंच करता है वो? मेरी तो ये समझ में नहीं आती। दोस्तों ये परिस्थिति सुनना भी अपने आप में लग रहा है कि एक तो परिवार के सदस्य की जान चली गई, अब अगर कुछ आर्थिक सहायता मिल पा रही है, मतलब सरकार की तरफ से जो
एक होता है कि सरकार की तरफ से मिलते ही है, उसमें भी मिलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो लोग यहाँ से लोकल से इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप अगर कुछ भी सहयोग इसमें इनका कर सकें तो मैं इनका नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा, आप प्लीज़ इन्हें कॉल करना। और इनकी ना ये जो यहाँ पे मदद अगर इनकी किसी भी तरह से कोई प्रोवाइड करी जा सके, जैसे किसी ऑफिशियल हो, कोई पेरेंट ऑफिशियल हो या खुद वो ऑफिशियल कोई इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 आप इनकी मदद ज़रूर करें। क्योंकि देखिए ये बाहर से आए हैं और ज़्यादा दिन ये यहाँ रुक नहीं सकते। एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन इनकी सबमिट हो जाए, हेल्प जब होती होगी वो हो जाएगी, लेकिन इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसर तो निपटे। जैसा कि ये बता रहे कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, ये सब कुछ है, तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी की कोई वो हो क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं यहाँ 12 दिन हो गए। अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई है। आप उनके भतीजे हैं? 12 दिन हो गए हमको वहाँ जाते जाते हॉस्पिटल और थाने, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है वहाँ। जब तो ये तो काफ़ी गलत चीज़ है। 7 किलोमीटर रोज जा रहे हैं हम एक चक्कर, यहाँ से 7 किलोमीटर आगे रामनगर है, वहाँ पर जाते हैं हम। अच्छा 7 किलोमीटर है रामनगर यहाँ से? वो कह रहा देखो वहाँ जाता हूँ, वो कह रहा वो 3 नंबर में जाओ, उससे कहता हूँ 4 नंबर में जाओ, उससे कहता हूँ 5 नंबर में जाओ, कहता है। वो अगर कि कुछ मैं सोच रहा हूँ दे नहीं रहे ना, घुमा दे रहे, इधर जाओ उधर जाओ। ये तो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। हम तो अपने चैनल के माध्यम से देखिए अपील ज़रूर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात आगे से आगे जा सके। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ हेल्प कर सकें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को निपटाने में, कम से कम डॉक्यूमेंट सबमिट हों। कार्रवाई में जितना समय लगेगा वो बाद में लगता रहेगा। हाँ, वो तो लगता रहेगा। वो बाद में आप आके पता भी कर सकते हो कभी, उसमें तो 1 आध दिन का समय लगेगा, लेकिन ये काम शुरू तो हो ना कम से कम। दोस्तों जैसा कि हम काफ़ी टाइगर अटैक्स को कवर करते हैं, तो एक रूल तो है जिसके बारे में मुझे पता है कि जैसे किसी की बाघ के हमले में जान चली जाती है ना, तो विद इन 24 आवर्स ही उन्हें 30% अमाउंट, जैसे मान लो अगर मुआवजा 4 लाख है तो 1 लाख उन्हें मिल जाता है। वो भी इन्हें अभी मिला नहीं है। अब डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किस चीज़ में कोई कमी आ रही है, ये तो देखिए इन डेप्थ जाके ही पता चलेगा। लेकिन जैसा आपने अभी मुकेश जी की बात सुनी, दोस्तों अगर जैसे रामनगर से कोई लोकल से हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ आप इनसे एक बारी कॉल करें। इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसीजर में अगर कहीं की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं, ये भतीजे भी जो मिले वो भी, और जो ये जमाई मिले वो भी। उन्होंने मुझे बताया कि हम करते हैं प्राइवेट जॉब, अब हम ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, नहीं तो हमारी भी जॉब चली जाएगी। तो इनको वापस भी जाना है, अभी इस जगह से इन्हें वापस तो जाना ही पड़ेगा। कब तक यहाँ पे रहते रहेंगे? इनका तो मुक्तेश्वर में है। तो अगर कोई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कोई हों या जिनकी हेल्प से ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर वगैरह क्लियर हो सके, तो प्लीज़ आप एक बार इनसे बात कर लें और इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। इन्हें जो फाइनेंशियल एड है वो इन्हें मिल जाएगी। थोड़ा सा ये भी सुनने में आ रहा था कि एक वो वाली बात भी है कि एक होता ना वारिस, कि जैसे उनकी डेथ हुई, उनके हस्बैंड तो थे नहीं, तो उनकी बेटी है, सिर्फ एकलौती डॉटर ही है इनकी। तो वारिस की बात आ रही थी कि वारिस, जैसे मुझे गांव वालों ने बताया कि वारिस नामा नहीं है, कि ये वारिस इन्हीं की वारिस है। लेकिन हाँ, गांव वालों ने हमें मुझे बताया कि एक कागज पे पूरे गांव वालों ने साइन करके सत्यापित करके आगे दिया है डिपार्टमेंट को कि यही वारिस है, मतलब ये लड़की है उनकी। तो अभी मदद आ जानी चाहिए थी। उस दिन तो इस वजह से नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी तक भी मदद नहीं आई है। दोस्तों एक बात और भी मैं आपको बता दूं, और ये कोई मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जोन जो है ना, यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहता है वैसे। तो अगर जैसे मैंने लोगों की बात को सुना, यहाँ आक्रोश को देखा, तो अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, मतलब ऐसी चीज़ें ये नहीं जाएंगी, तो फिर किसी दिन फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। फिर गाँव वाले बोलेंगे एक साथ आके कि ये सोल्यूशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उससे पहले ही इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई हर्डल हो रही है, कोई भी बात हो रही है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसा मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि हमारे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ कि जो यहाँ के डिप्टी रेंजर हैं
उनके पास उनकी गाड़ी नहीं थी, तो उन्हें ना हमने लिफ्ट दी थी, तो जिसकी वजह से मुझे उनके साथ ना थोड़ा समय मिला बातचीत करने का। तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे ये मैनिटिंग वगैरह के फैक्टर्स हो रहे हैं, लोगों पे हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो इसके लिए मतलब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे अभी हम ढेला की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो इस जोन के अराउंड 4 गांव ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं, जिसमें कि धारा है, शायद उन्होंने मुझे बताया था सुकी ढांग है, झिरना है, ये गांव ना ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं। और जो बचे हुए गांव हैं उन्हें भी विस्थापित किया जा रहा है। रामनगर और काशीपुर के बीच में ये सारे विस्थापित जोन मतलब बनाया जा रहा है कि जहाँ पे ना सारे विस्थापित जितने भी गांव हैं, जंगल से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, जो पहले कभी जंगल के अंदर आते थे और अब जंगल से जुड़े हुए जितने गांव हैं जहाँ पे जान का खतरा बना रहता है लोगों के लिए, इनको ना बाहर किया जा रहा है इस रेंज से, किसी तरह विस्थापित करके मदद देके, आर्थिक मदद देके, जमीनें वगैरह देके इन्हें बाहर किया जा रहा है। तो ये बात मुझे डिप्टी रेंजर साहब ने बताई। इसके अलावा ना मैंने उनसे पूछा जैसे कि सुंदरखाल गांव है, तो उसका भी कभी विस्थापन होगा क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सुंदरखाल गांव है ना, देखिए दोस्तों मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, प्रूवन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सुंदरखाल गांव है ना, ये विस्थापन तो इसका होना है, लेकिन ये विस्थापन की श्रेणी में नहीं है, ये अतिक्रमण की श्रेणी में है। इसको अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। तो जो लोग सुंदरखाल में रहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन्हें जगह दी जा सकती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जा सकती है। और हाई कोर्ट से अभी ऑर्डर भी आ गया था कि इनको, ये अतिक्रमण की श्रेणी का गांव है, इसको खाली करवाओ। फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसको अतिक्रमण है, इसके पास कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, तो इसको खाली करवा दो। लेकिन फिर मुझे बताया गया कि उन्होंने ना हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में मतलब इस चीज़ को रेज किया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लंबित है। जब ये सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आएगा तो तब मुआवजा वगैरह डिसाइड होगा, तब ये सब डिसाइड होगा कि कहाँ पे इनको ज़मीन देनी है। बाकी जो फिलहाल के लिए जो इनके लिए बात चल रही है, वो रामनगर और काशीपुर के बीच में इनके लिए एक लैंड अलॉट करने की बात चल रही है कि हाँ भले अतिक्रमण की श्रेणी में है, लेकिन इन्हें लैंड तो दी जा सकती है, रहने के लिए लैंड तो दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह का मुआवजा वगैरह की बात जो है, ये एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं मिलने वाला। और जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो कुछ ना कुछ इस पे फिर एक्शन लिया जाएगा और इनको मानना पड़ेगा। मतलब गांव वालों को, सुप्रीम कोर्ट के आगे कौन है? सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई है ही नहीं ना, पूरी हमारी इंडिया में कौन है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा? सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दी तो बोल दी वो, तो ऐसा है ना कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जैसे कि इन ह्यूमन ग्राउंड्स कभी भी हमारे देश के नागरिकों का बुरा नहीं चाहेगा, तो वो भी भले ही बोल दे कि इन्हें मुआवजा भी दो, ज़मीन भी दो। लेकिन ये एक बेसिक एक पॉइंट जो मुझे पता चला कि ये ना विस्थापन की श्रेणी में नहीं है, ये अतिक्रमण की श्रेणी में है। ये घेरी हुई ज़मीन मतलब की श्रेणी में आता है। अतिक्रमण का मतलब होता है कि घेरी हुई ज़मीन, कि हमने दी थी कम, आपने घेर ली ज़्यादा, और आप उसके बेसिस पे फिर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग मोर देन दैट। तो ये एक्सपेक्टेशंस का केस बन रहा है यहाँ पे। दोस्तों जो भी होगा, सुंदरखाल वाले भाई बंधु भी अपने ही भाई बंधु हैं, तो उनके लिए भी बेटर से बेटर ही होना चाहिए। वो मैं उनकी सुंदरखाल, मोहान वगैरह इस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा समझता हूँ, यहाँ जाना आना ज़्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से वो मैंने सवाल उनसे पूछ लिया। मैंने कहा सुंदरखाल के लिए क्या उन्हें मिलेगा, क्या होगा? तो वो जगह थी, वो अच्छी बात थी, तो मैंने थोड़ी रेस करी। और दूसरी बात क्या कि वो जो जिनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, बिल्कुल ऑथेंटिक। ही इज़ लाइक डिप्टी रेंजर, और रेंजर काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है, छोटी मोटी पोजीशन नहीं होती दोस्तों। रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी से भी पूछो तो रेंजर साहब करके बात करते हैं वो। चलिए दोस्तों, जो भी होता है, बस हमारी तो यही उम्मीद है कि हम जिस मकसद से यहाँ आए थे, जो प्रॉब्लम्स इनकी समझने की हमने कोशिश करी, वो प्रॉब्लम्स हमने बताई, अपील भी की है वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो रामनगर में रहने वाले जो लोग होंगे यहाँ के लोकल से, जिनके कॉन्टैक्ट्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प तो इन्हें गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन हमें तो बस इनकी हेल्प करनी है डॉक्यूमेंटेशन में, कि इनका डॉक्यूमेंटेशन निमट जाए। अदरवाइज़ इनकी भी जॉब चली गई, प्राइवेट जॉब है, तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम स्प्रेड पे जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।